मैंने ऐसे स्टार्टअप्स बताए कि वो जो 10,000 से शुरू हो जाए, यानी जिसके जेब में 10,000 हैं वो फ्यूचर का लीडिंग एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर होगा। ये मेरा क्लेम भी है और मैंने साबित भी किया। ऐसे ऐसे मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि आपने जो बताया मैंने ये किया, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ। एक सिंपल सा मैं बताऊं, एक कराची में अभी रिसेंटली एक बंदा निकला थर से, समोसे छोटे से, उसकी इनोवेशन थी, उसने कहा एक बाइट में समोसा खत्म हो जाए। समोसा छोटा सा, आपने देखा होगा बड़ा समोसा खाया ही नहीं जाता, पैसे भरते हैं, आधा छोड़ देती हैं लड़कियां, तो छोड़ देती हैं और फिर पर्स में रख देती हैं घर जाके। तो जो आधा, इनके लिए मसला उसने हल किया। उसने कहा एक बाइट वाला समोसा मैं इंट्रोड्यूस करा था और उसने अपने इस बिजनेस को नाम दिया पागल समोसे वाला, और वाकई वो पागल समोसे वाला। तो उस बेचारे ने अभी 1 महीना उसको स्टार्ट हुआ है कराची के एक इलाके में। आप बिलीव करें कि लाइनें लगती हैं। आप देखें, ये उसकी इनोवेशन थी, इनोवेटिव सोचे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। उसने इनोवेटिव आइडिया क्या दिया, एक रेड़ा लगाया, कितने का होगा, 15,000 का रेड़ा, समोसे कितने, 10,000 के, 25,000 में वो शामिल किया। दूसरी उसकी इनोवेशन, उसने वहां डब्बा रख दिया, कहता है कि इसके कोई चार्जेस नहीं है, जो जिसको चाहे इस डब्बे में डाल दें, समोसे ले लें। अब कौन बंदा, अब एक बाइट का समोसा कितने का होगा, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का। तो कौन बंदा होगा जो इसकी मेहनत को देख के 20-30 रुपए नहीं डालता हो। तो उसका एक समोसा जो 5 रुपए का, वो 20 रुपए में बिक रहा है। आप देखें आइडिया, इनोवेटिव आइडियाज आप हमेशा तलाश करें, डिफरेंटली सोचें कि करना क्या है। और मैं आपको एक और बताऊं कि देयर इज अ साइजेबल नंबर ऑफ गर्ल्स मुझसे अक्सर पूछती हैं कि आप ये जो है ना बताते हैं लड़कों के लिए, तो हमारे लिए क्या है, आपके लिए यही है। तो आप क्या है, आप अलग से कोई मखलूक अल्लाह ने पैदा की, क्या किया है, आपको भी वही इंटेलेक्ट है, वही पढ़ रही है ना, साथ पढ़ रही है, सेम आपको एजुकेशन मिल रही है। तो आपके लिए क्या करें हम, आप भी खेती बाड़ी करो, किचन गार्डनिंग करो, सब्जियां उगाओ अपनी छतों पे, सेल करो, मुर्गियां लगाओ। कराची में आपको पता है कि कराची इज वन ऑफ दी 10 cities in the world where more than 30 million people live। और ये पर क्योंकि पोर्ट है तो आपको दुनिया से कनेक्ट करती है। तो जो उत्तम खेती आप देख रहे हैं, पहले मैं इस पे आता हूँ। ये क्या है, ये एक आइडिया था कि एक कराची में मैंने सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम किया। मैं आप सिंध पे आऊंगा, मुल्क की बात नहीं करते, सिंध की बात करते हैं। आई डिवाइडेड सिंध इनटू 2 parts, वन इज कंज्यूमर एंड अदर पार्ट क्या, प्रोड्यूसर। तो कराची कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर, कंज्यूमर है। क्यों कंज्यूमर है, क्योंकि वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। रेस्ट ऑफ द सिंध, जिसको आप इंटीरियर सिंध कहते हैं, रेस्ट ऑफ द सिंध इज द प्रोड्यूसर। तो जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो कराची, अब आप कराची में है 35 लाख हाउस होल्ड्स, ये है ऑफिशियल फिगर्स, जबकि ये 5 मिलियन से ज्यादा है अनऑफिशियली। और एक घर में एवरेज 5 लोग रहते हैं, ठीक है। तो आप हिसाब लगा लें कि जब मैंने उत्तम खेती को स्टार्टअप किया इसका, तो मैंने हिसाब लगाया कि अगर कराची में एवरेज, अभी जो उत्तम खेती का बिल आता है ना, ऑन एन एवरेज पर हाउस होल्ड पर वीक, वो तकरीबन 2000 का आता है, ठीक है। अब चूंकि उसमें और भी चीजें हमने ऐड कर दी हैं, किचन, मटन, ये चिकन और मटन वगैरह की चीजें हैं, तो वो और भी ज्यादा अब 3000 4000 भी आता है। लेकिन मैं सब्जी की सिर्फ बात कर रहा हूँ, सब्जी की